Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi friends, I am Ritesh Kumar. Welcome to our YouTube channel, The Commerce Verse. Today's topic of discussion is overview of Indian financial system. Now let's start the topic. What is Indian financial system? A financial system may be defined as a set of institutions, instruments, and a market which fosters savings and channel them to the most efficient use. The system consists individual, intermediate, market and user of savings. फाइनेंशियल सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं हमारे, मार्केट आती है जो सेविंग को चैनलाइज करती है जिससे कि उस सेविंग का यूज मार्केट के अंदर किया जा सके, पब्लिक सेविंग का। इसके अंदर हमारे इंडिविजुअल्स में आगे हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ इंटरमीडिएट्स जैसे ब्रोकर, सब ब्रोकर और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, मार्केट और यूजर्स ऑफ सेविंग जो सेविंग को यूज करते हैं। तो ये था फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जो है फन फैक्ट अबाउट द टॉपिक। नाउ the costliest share in the Indian share market is MRF. It cost ₹92,225 to buy one share of MRF. अगर आप मार्केट में आज के टाइम में MRF का शेयर परचेज करते हो तो उसकी कीमत आपको 92,225 रुपए एक शेयर की चुकानी पड़ेगी। और अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में सबसे महंगा शेयर कौन सा है, तो नाम आता है वारेन बफेट की कंपनी का, जिसके शेयर का नाम है बर्कशायर हाथवे शेयर क्लास ए, जिसकी कीमत $3,50,701 जो कि बराबर है 2,55,92,791 रुपए के। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, विच इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को बेसिकली 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन आती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स, सेकेंड वन आती है हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज, थर्ड वन आती है हमारी फाइनेंशियल एसेट, इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज, और फोर्थ पे आता है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हम एक एक करके इन सभी को ओवरव्यू देखेंगे इन सब का। तो सबसे पहले आती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट को 2 मार्केट में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है हमारी मनी मार्केट, दूसरी है हमारी कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारा कॉल मनी मार्केट का, उसके बाद आती है हमारी ट्रेजरी बिल्स, उसके बाद आता है हमारा कमर्शियल बिल्स और उसके बाद आती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसी तरह से कैपिटल मार्केट को भी 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारी प्राइमरी मार्केट, जिसको हम न्यू इश्यू मार्केट भी बोलते हैं, जहां पर शेयर को पहली बार इश्यू किया जाता है, और दूसरी आती है हमारी सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम सिक्योरिटीज मार्केट भी बोलते हैं, जहां पर शेयर की ट्रेडिंग की जाती है। इसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 2 तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली काम करते हैं इंडिया में, एक तो बैंकिंग, दूसरा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले आते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक है हमारे, जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे फॉरेन बैंक जो विदेशी बैंक है, जो इंडिया में अपना काम करते हैं। और इसके बाद आते हैं लास्ट में हमारे कमर्शियल बैंक, जो 2 तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसके बाद आते हैं हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, जिसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले आती है हमारी स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस। वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को एड प्रोवाइड कराते हैं, हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो डेवलपमेंट है वो हो सके। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे डेवलपमेंट बैंक्स। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आते हैं हमारे मोस्ट ऑफ द बैंक्स, जैसे कि हमारा ICICI बैंक, IDBI बैंक एक्सेट्रा।
और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आते हैं हमारी LIC GICs। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे जो है हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जो है हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बारे में। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं हमारे शेयर्स। शेयर्स भी 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी के ऑनर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड में। इसके बाद आते हैं हमारे डिवेंचर। डिवेंचर हमारे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर इज आल्सो द चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट। इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट में आते हैं हमारे बेसिकली वॉरेंट्स एंड बॉन्ड्स। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद वो है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली 2 तरह की होती है। एक तो होती है हमारी फी बेस फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरी होती है हमारी फंड बेस फाइनेंशियल सर्विसेज। फी बेस को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे मर्चेंट बैंकिंग, दूसरे पे आती है हमारी क्रेडिट रेटिंग और फिर आते हैं हमारे स्टॉक ब्रोकिंग। फर्दर फंड बेस्ड सर्विसेज को भी कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आते हैं हमारे लीजिंग, हायर परचेज, वेंचर कैपिटल, फैक्टरिंग, इंश्योरेंस, बिल डिस्काउंटिंग और कंज्यूमर क्रेडिट। इसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें एक फेमस कोट है स्टॉक मार्केट का, दैट स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। दिस इज सेड बाय वॉरेन बफेट। एक बहुत फेमस कोट है ये कि शेयर मार्केट एक ऐसी डिवाइस है जहां पे इम्पेशेंट से मनी लेके पेशेंट के पास ट्रांसफर किया जाता है। तो जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे जरूरी है कि आप पेशेंस रखें। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।